हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड हेलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स। ऑनलाइन बच्चों ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? जवाब दीजिए। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। चलिए डन, ठीक है, थैंक यू। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने एक क्वेश्चन रह गया था, बाकी सब कर लिया था ना। चलिए ये वाला क्वेश्चन हो गया था। बताओ बेटा, अब ऐसे ही पूछ रहा हूं, अब तो डायरेक्ट पूछ सकता हूं। इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ। sp2। इस पर दो लोन पेयर हैं, एक लोन पेयर एक लोकलाइज्ड है और एक, ठीक है, बेहतरीन जवाब है। मान लो ये वाला क्या हो गया, डीलोकलाइज, तो ये हो गया लोकलाइज। बाकी सब चर्चा हो चुकी थी। ये भी क्वेश्चन के जवाब दे दिए थे। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन कितने हैं, अब डायरेक्ट जवाब दो। अब स्थिति ये हो जानी चाहिए कि आपको हाइड्रोजन बनाने की जरूरत ही ना पड़े। डबल बॉन्डेड कार्बन है, sp2 है। चलो 1 2 3 4 5 6 और कहीं है क्या? कहाँ बेटा? ये वाला डबल बॉन्ड हो तो कितने हो गए? 7। तो ये हो गए 7। और क्या पूछ रहा? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कहाँ है भैया? 1 2 3 4 5 5 है। अच्छा, एक छुपा हुआ है सीओ के साथ। आंसर कितना हो गया? 6। इसकी चर्चा हम लोगों ने कल कर ली थी। अब इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना। बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन में आपको समझा रहा हूं, सुनना पहले ध्यान से। ये क्वेश्चन नीट का आया हुआ है। वैसे देखा जाए तो इसका जवाब आप तुरंत दे सकते हो। कैसे? मैं अगर आपसे इतना पूछ लूं कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो सुनो मेरी बात ध्यान से। ये लोन पेयर काउंट करो। क्या काउंट करो? लोन पेयर। नेगेटिव चार्ज को काउंट करो एज ए लोन पेयर। क्या हुआ? चल रहा है? तो अब बताओ, ये लोन पेयर है और ये सिग्मा बॉन्ड है। कितने हो गए बेटा? 2। तो 1 + 1 इजिकल टू कितना हो गया? 2। और 2 से क्या बनता है बेटा? sp। सिंपल सा क्वेश्चन, ऐसे भी पूछ सकता था, लेकिन पूछने का अंदाज उसने थोड़ा अलग रखा, तो हम समझाने का अंदाज भी थोड़ा अलग रखते हैं। पहले मैंने आपके सामने बनाया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, और ये आपके सामने बना दिया H। इधर देखो ध्यान से, ये आपके सामने बना दिया मैंने H। आपको पता है यहाँ का हाइब्रिडेशन क्या है बेटा? बोलो। sp हाइब्रिडाइजेशन। एक सिग्मा बॉन्ड और एक इधर सिग्मा बॉन्ड। ट्रिपल में एक सिग्मा है तो 2 सिग्मा से क्या हो गया? स्टेरिक नंबर 2 हो गया। ये हो गया sp। बॉन्ड जो बनता है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, यानी कार्बन का इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ होगा। देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड बना। अब सुनो ध्यान से, sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, एक s और एक p। एक s और एक p मिलकर 2 sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाते हैं। बोलो ना, जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल फॉर्मेशन करते हैं सिग्मा बॉन्ड का। किसा करते हैं? सिग्मा बॉन्ड का। चलिए साहब, तो एक सिग्मा बॉन्ड इधर बना हुआ है, एक सिग्मा बॉन्ड इधर बना हुआ है। ये सिग्मा बॉन्ड जो बना है वो sp 1s ओवरलैपिंग से बना है। हाइड्रोजन क्या है? 1s। इसका sp ये 1s, ये sp 1s ओवरलैपिंग से बना है। समझ में आ रहा है? इतनी बात कोई क्लियर हो गया? लेकिन ये वाला सिग्मा बॉन्ड किससे बना होगा? sp ओवरलैपिंग से। ये भी तो sp है ना। ये सिग्मा बॉन्ड sp ओवरलैपिंग से, ये सिग्मा बॉन्ड sp 1s ओवरलैपिंग से। अब हम करने क्या जा रहे हैं? यहां से इस हाइड्रोजन को हटा रहे हैं। हाइड्रोजन को हटा रहे हैं प्यारे बच्चों, समझना ध्यान से। अब जो बनने जा रही है तस्वीर CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C। इस 2 इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन किसका है और एक किसका है? माना मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं, माना ये वाला जो है वो किसका है? हाइड्रोजन का। तो अभी मैंने आपके सामने बना दिया, दैट इज ये इलेक्ट्रॉन किसका है बेटा? बताओ। कार्बन का। अब ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास अपना इलेक्ट्रॉन है, किसी से लिया नहीं है, तो कार्बन पर कोई चार्ज नहीं है। हम इसको डिटेल में फिर आगे बताएंगे। कार्बन पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन जैसे ही इस कार्बन को एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिलता है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रीन वाला किसका है?
कार्बन का है किसी और का है? कार्बन के पास आया है तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हुआ है कि नहीं हुआ है? यही इलेक्ट्रॉन यहां शो कर देता है कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। क्या शो कर देता है? नेगेटिव चार्ज। कभी कभी आपके सामने ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है, कभी कभी आपके सामने ऐसा लिखा हुआ भी मिल सकता है। तो ये मत समझ लेना कि ये निगेटिव चार्ज है, ये मत समझ लेना कि निगेटिव चार्ज के अलावा एक लोन पेयर है। नहीं साहब, ये निगेटिव चार्ज रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि कार्बन के पास एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन आ गया है, एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन आ गया है, जो ये ग्रीन वाला रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आया कि नहीं है बेटा? तो इसको हम कैसे कंसीडर, क्या एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बॉन्डेड है कि नॉन बॉन्डेड है? कंसीडर्ड एज ए लोन पेयर। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कंसीडर्ड एज ए लोन पेयर। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? अब बताओ, ये जो इलेक्ट्रॉन था किस हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में था? बोलो रे। क्या sp होने से ओवरलैपिंग से बन के था ना? क्या ये sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में था? क्या ये जो बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड बना है sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बना है कि नहीं बना है? तो क्या ये अभी भी क्या ये इलेक्ट्रॉन यहीं पर प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है? तो अभी भी किस हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में होगा? किसमें होगा बेटा? sp। तो बताओ इसका आंसर क्या हो गया बेटा? ये क्या है? sp। तो क्वेश्चन एग्जाम में क्या आया था? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेहतरीन तरीके से पूछा था, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। समझ में आया कि नहीं? sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। क्या मेरी बात क्लियर होगी सबको? बोलो है ना? चलो साहब बना लीजिए। स्पीड लिखने की तेज रखना बेटा, शुरू के 3 लेक्चर हम बहुत स्लो चले हैं। नौ से 10 लेक्चर में IUPAC कंप्लीट होता है। अब आप देखना आपकी क्लास में 10 में कंप्लीट नहीं होगा, नहीं होगा। 9 से 10 कैलकुलेटेड है सब। थोड़ा टाइम एक्सटेंड होगा तब होगा, और टाइम कहाँ से एक्सटेंड करें? नहीं, हम कहाँ से एक्सटेंड करें? 4th क्लास लगे तब हो एक्सटेंड। तो कहीं ना कहीं से तो कंपनसेट करना पड़ेगा, है कि नहीं? तुम तो साथ दोगे ही मेरा। अरे देना ही पड़ेगा बेटा, कोई ऑप्शन ही नहीं। इधर देखो, अब एक क्वेश्चन आया था, इसको लिखना नहीं है, सीधे क्वेश्चन पढ़ो। द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द गिवन कार्ब एनायन इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल? आंसर क्या जाएगा? हाउ मेनी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड? आंसर क्या जाएगा? 7 और 6। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, कर लोगे? चलो साहब अगला हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ब्रैकेट में लिखिएगा डिग्री ऑफ कार्बन हाइड्रोजन। ऑनलाइन बच्चों क्लियर है बेटा? लिखिए जरा। यस, बेहतरीन। चलिए, तो इसमें लिखा हुआ बेटा, तुम इंतजार क्यों करते हो? जब लिख के इसलिए लाता हूं कि जो लोग, मैं जब तक मौका मिले 1-2 लाइन लिख दिया करो। लिखने का टाइम मैंने अपना बचाया है, समय दे रहा हूं लिखने का। जब जब बोर्ड पर हो तो छाप लो तुरंत, ना हो तो फिर हम लिखवाएंगे। तो इसमें क्या है? डिग्री ऑफ कार्बन, पहला हेडिंग है डिग्री ऑफ कार्बन। तो क्या है बेटा डिग्री ऑफ कार्बन? टोटल नंबर ऑफ कार्बन कनेक्टेड टू ए पर्टिकुलर कार्बन। लिखो पहले, टोटल नंबर ऑफ कार्बन, आपको लिखने का समय दे रहा हूं, आप लिखो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कनेक्टेड टू अ पर्टिकुलर कार्बन, ब्रैकेट में लिखिए डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन। डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन मैं लिख ले इसलिए ले आता हूं कभी कभी थोड़ा बहुत, कि मान ली किसी बच्चे का छूट जाए तो उसको पीडीएफ से भी वो लिख सकता है। जैसे आज मैंने मॉर्निंग में टेलीग्राम में हिंदी में एक पीडीएफ डाल दिया, ठीक है ना? तो अब आप लोग भी देखो, मैं आप लोग को बता रहा हूँ, कई बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, सर पीडीएफ कैसे मिलता है ये हमें बता दीजिए। तो आप अनअकैडमी ऐप पर जाइए, जिसके पास है अनअकैडमी को इंस्टॉल करिए, उस पर एजुकेटर को सर्च करिए,
सर्चिंग ऑप्शन आएगा ऊपर राइट में, वहां जाके एसिड सर्च कर लेना, केवल मेरा फोटो दिख जाएगा, पहचान लेना, क्लिक करना, प्रोफाइल पे जाके फॉलो कर देना। फॉलो करने से ये होता है कि हम कभी फ्यूचर में आपको स्पेशल क्लास या डिस्कशन क्लास जब हम रखेंगे, फॉलो करने से क्या फायदा होता है, तो जब हम क्लास लगा देंगे तो ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगा इंफॉर्मेशन कि हाँ इन सर की क्लास लगी हुई है, ठीक है ना। तो वहां पे फिर वहां पे जाओगे तो आपको क्लास मिल जाएगी, उसको क्लिक करोगे, आएगा ज्वाइन क्लास, क्लास को ज्वाइन कर लेना। उसके बाद आपको सारा, फिर वहां पे जैसे ही आप लेक्चर पे जाओगे वहां 3 डॉट्स नजर आएंगे, 3 डॉट्स को क्लिक करोगे तो वहां पे पीडीएफ नजर आएगा, पीडीएफ पे क्लिक करोगे तो वहां विथ एनोटेशन विदाउट एनोटेशन दोनों नजर आएगा। विदाउट एनोटेशन का मतलब जो क्लास में नहीं लिखाया जा रहा है वो लिख कर नहीं आएगा, विथ एनोटेशन का मतलब हम जो क्लास में लिख रहे हैं वो सब छपा हुआ उस पर आ जाएगा। आप वहां से उसको डाउनलोड कर लेना, आपके पास आ जाएगा, सेव करके रख लेना, ठीक है। चलिए, तो डिग्री ऑफ कार्बन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कनेक्टेड टू ए पर्टिकुलर कार्बन, ब्रैकेट में लिख लेना डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन लिखो, इट डिपेंड्स अपॉन डिग्री ऑफ कनेक्टेड कार्बन, इट डिपेंड्स अपॉन डिग्री ऑफ कनेक्टेड कार्बन। तो डिग्री ऑफ कार्बन ये होता है कि किसी पर्टिकुलर कार्बन से कितने कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है। डायरेक्टली अटैच्ड इंपॉर्टेंट है, यहां क्या लिखा है बेटा, डायरेक्टली अटैच्ड। और हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बन की डिग्री पर डिपेंड करता है, जो जिस डिग्री के कार्बन से जुड़ा होगा उसी डिग्री का हाइड्रोजन हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, एक कार्बन, समझ, कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है तो वो कार्बन कितने डिग्री का होगा, बोलो मेरे साथ, सब लोग एक साथ बोलना, कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है तो, कार्बन दो कार्बन से जुड़ा है, नहीं सर, डायरेक्टली जुड़ा होना चाहिए, मतलब एक इधर एक इधर, ये नहीं कि एक ही तरफ दो से जुड़ गया है, डायरेक्टली अटैच होना चाहिए। कार्बन डायरेक्टली अटैच टू 2 कार्बन 2 डिग्री, डायरेक्टली अटैच टू 3 कार्बन एंड डायरेक्टली अटैच टू 4 कार्बन 4 डिग्री। डिग्री जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब हाइड्रोजन की डिग्री, जो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है उसे 1 डिग्री हाइड्रोजन, जो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है उसे 2 डिग्री हाइड्रोजन, जो 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है उसे, एंड जो 4 डिग्री कार्बन से जुड़ा है उसे, कुछ लोग बोल रहे हैं 4 डिग्री हाइड्रोजन। अरे जब कार्बन पहले से ही 4 डिग्री कार्बन 4 कार्बन से कनेक्टेड है तो उसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है। अब 4 कार्बन के अलावा हाइड्रोजन जोड़ दोगे तो वैलेंसी 5 हो जाएगा, तुमको नोबेल प्राइज मिल जाएगा। अरे बोलो ना, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 4 डिग्री हाइड्रोजन की बात हम लोग नहीं करेंगे, तो अपन यही लिख दे रहे हैं 4 डिग्री हाइड्रोजन, ऐसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में लिख के 4 डिग्री हाइड्रोजन, आहा आहा। चलो, तो अब क्वेश्चन आपके सामने है प्यारे बच्चों, कि ये मॉलिक्यूल दिया है आइसो ऑक्टेन, फिर आ गया आपके सामने, मैं बार बार लिख रहा हूं, इस समय याद हो जाएगा कुछ समय बाद। आपको इसमें बताना है इसमें कितने 1 डिग्री, कितने 2 डिग्री, कितने 3 डिग्री, कितने 4 डिग्री कार्बन है, और कितने 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हाइड्रोजन है। टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपको समय थोड़ा सा दिया जाता है, टाइम स्टार्ट्स नाउ। लिख लिया आंसर, लिख लिया, वेरी गुड। तो कुछ बच्चे समझदार हैं, पहले ही आंसर लिख लिया, यही तो अच्छी बात होती है। चलिए, टाइम बताइए, सभी लोग जवाब दो। 1 डिग्री कितने हैं, आप लिख रहे हो, अभी मुझे नहीं पता है। 1 डिग्री 5, 2 डिग्री 1, 3 डिग्री 4 डिग्री, वेरी गुड। 1 डिग्री हाइड्रोजन, सही बोल रहे हो, 2 डिग्री और 3 डिग्री, आपने बोला मैंने लिख दिया। अब आइए चेक करते हैं, ये कार्बन, ये कार्बन की अगर डिग्री देखें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन से जुड़ा है, ऐसे नहीं बोलते क्या, अच्छा डायरेक्टली अटैच, डायरेक्टली अटैच। तो ये देखो केवल एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये कितने डिग्री का हो गया, 1 डिग्री।
ये भी केवल एक कार्बन से जुड़ा है, ये भी 1 डिग्री। ये भी केवल एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, 1 डिग्री। ये कितने से जुड़ा है, इधर भी और उधर भी, ये 2 डिग्री का हो गया। ये इधर भी इधर भी इधर भी, ये 3 डिग्री का हो गया। ये आपके सामने 1 डिग्री का और ये आपके सामने 1 डिग्री का। तो 1 डिग्री के हो गए 1 2 3 4 एंड 5, बेहतरीन। 2 डिग्री का 1 एंड 3 डिग्री का 1, एंड ये वाला भी तो नजर आ रहा है जो दिस इज कॉल्ड एज 4 डिग्री। यहां तो बात क्लियर हो गई। चलो अब हम बात करने जा रहे हैं हाइड्रोजन की। 1 डिग्री कार्बन से कितने हाइड्रोजन है, 3, और टोटल 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 5। तो 3 गुणे 5, आंसर सही है। सब पे 3 3 3 3 3 जुड़े हुए हैं। चलो साहब, 2 डिग्री से कितने जुड़े हुए हैं, 2, 3 डिग्री से एंड 4 डिग्री से, आपका ही आंसर हो जाएगा। डन। चलिए एक क्वेश्चन और ट्राई करिए। ऑनलाइन बच्चों आप लोग भी आंसर लिखा करिए, आप लोग भी आंसर लिखा करिए, टाइप किया करिए। ठीक है, पीडीएफ आ गया क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, गुड, समझदार हो आप। आंसर आ गया। चलिए आइए मुझे लिखवाइए, सब लोग लिखवाइए, आ जाइए। कम हेयर, पहले कार्बन की डिग्री लिखते हैं। सारे बच्चे एक साथ बोलेंगे, मैं समझ जाऊंगा सबका आंसर, फिर मैच हो जाएगा तो ठीक रहेगा। ये कितने डिग्री कार्बन है, ये आपने लिख दिया 1 डिग्री। ये वाला बॉल लाइन नोटेशन की पहचान लेते हैं क्या आप लोग, ये है आपके सामने 2 डिग्री। ये एक इधर एक इधर। ये वाला 3 डिग्री वाले हाथ उठाओ। हाँ, तो 3 डिग्री वालों तुमसे गलती हो गई, इधर ऑक्सीजन आ गया। यहां कार्बन होता तो ये 3 डिग्री होता, ऑक्सीजन आते ही अब केवल ये एक इधर और एक इधर, दो ही कार्बन से जुड़ा है। दिस इज द 2 डिग्री कार्बन। ये वाला 2 डिग्री वाले हाथ उठाओ ईमानदारी से, जिससे गलती से भी 2 डिग्री हो गया हो एक बार भी, गलती माना करो, ठीक है। यस, ये 2 डिग्री तब होता जब यहाँ कार्बन होता, यहाँ पे ऑक्सीजन कर दिया मैंने। तो ये कितना है, केवल एक कार्बन से जुड़ा है, 1 डिग्री। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? तो ये हो गया आपके सामने 1 डिग्री। ये भी क्या है, ये भी क्या है, समझ में आया क्या? सारे के सारे हो गए कि नहीं हो गए? तो 1 डिग्री कितने हो गए टोटल, 4। 1 डिग्री हो गए 4, 2 डिग्री 2, 3 डिग्री, 4 डिग्री, डन। अब सुनो, अब 1 डिग्री हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। जैसे मैं करने गया, एक बच्चे ने बोला रुक जा मास्टर, मैंने कहा कैसे? सर मैंने ट्रिक बना दिया है। मैंने क्या ट्रिक बना दिया? सर पिछले क्वेश्चन को देखो, ये 5 था तो आपने 3 से गुणा करके 15 कर दिया। तो सर यहाँ 4 है, 3 से गुणा करके 12 कर दो। मैंने कहा ये नहीं बोला था मैंने बोला था 5 है, और एक शब्द और बोला था, सभी से 3 3 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। बोला था कि नहीं बोला था? 3 3 3 बोल दिया था मैंने। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 1 2 एंड 3, सभी के हाइड्रोजन दिखाओ। यहां पे कितने होंगे, यहां पर आपके सामने होंगे 2 हाइड्रोजन, यहां पर 1 हाइड्रोजन, यहां पर, और यहां पर भी। समझ में आया कि नहीं आया? अब 1 डिग्री पे देख लो, काउंट कर लो, क्या नजर आया, 1 2 3 4 5 और 6। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो गए, 6। 2 डिग्री बताओ, 2 इसके पास है, इसके पास तो आंसर कितना हो जाएगा, 2, और 3 डिग्री 0। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा क्वेश्चन था, गलती कराने वाला था। चलो अब आपको नोट लिखवा रहा हूं। नोट ये है, चलो सर आपने ये बता दिया कि कार्बन अगर एक कार्बन से जुड़ा है तो उसे क्या बोलेंगे, 1 डिग्री। लेकिन सर अगर कार्बन किसी से जुड़ा ही ना हो, जैसे CH4, वो तो किसी कार्बन से नहीं जुड़ा है, तो आप उसे क्या बोलोगे? तो लिखो बेटा, इफ कार्बन इज नॉट अटैच टू
if carbon is not attached to any carbon, if carbon is not attached to any carbon, then also called as 1 degree carbon, then also called as 1 डिग्री कार्बन, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बोल रहे हैं। पहले इसको सुपर 1 डिग्री या लोग 0 डिग्री बोल दिया करते थे, ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड 1 डिग्री कार्बन। एग्जाम्पल लिखिए, CH4 CH3OH CH3NH2 CH3Cl एटसेट्रा, ठीक है ना। ये सारे इकलौते हैं, ये भी क्या कहलाएंगे, 1 डिग्री कहलाएंगे। डन। चलिए, अब आपके सामने है होमवर्क, ये आपका होमवर्क है, इसको नोट करो जल्दी से। जो भी तुम्हारी मर्जी है, तुम फोटो खींच लो, तुम लिख लो, जो मर्जी है, बस तुम्हारी कॉपी में जाना चाहिए। पीडीएफ से लिख लो और भी अच्छी बात है, समझदार हो, मास्टर का समय बचाओ, ज्यादा क्वेश्चन पाओगे। एक बात तो देखो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि तुम लोग के पास ग्रे मैटर है, तुम लोग सोचने समझने की क्षमता रखते हो, तुम लोग मनुष्य हो, ह्यूमन हो, होमोसेपियंस हो, ठीक है ना। तो सोचने समझने की क्षमता है आपके पास। मान लो नंबर ऑफ लेक्चर एक्स है किसी टीचर के पास, एक्स एक्स कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड, एक्स लेक्चर है, और लगभग मान लो 1 घंटे 25 मिनट के लेक्चर है। अब उसको एक्स लेक्चर में ही पढ़ाना है। अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि उसको तुम कितना पढ़ाने का समय दोगे या कितना लिखने का समय दोगे। समझ कह रहा, अब तो सर आगे बढ़ा दे, इतना भी तेज हम नहीं बोलने के, अभी से टेंशन में आ गया। लिख लो, फोटो बना लो। कौन है रे? हाँ, हाँ, ठीक है ना। किसमें किसमें फिर से बोलो। CH3Cl, क्यों? हाँ हाँ हाँ, एकदम एकदम, गुड 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 गुड, एकदम। चलो लिख लिया इसको। ये क्लास में डिस्कस नहीं होगा, लेकिन अगली क्लास में इसका आंसर यहाँ पे हम शो कर देंगे। तो ये आपका होमवर्क हो गया। कौन बोला तो होमवर्क नहीं मिला? होमवर्क मिला कि नहीं? होमवर्क हो गया। ये अगली क्लास में हम यहाँ पे आंसर देंगे, हम डिस्कस नहीं करेंगे, आप नोट कर लेना। एक क्वेश्चन और, जल्दी से, बेहतरीन क्वेश्चन है। मन है कि मानतन बेटा, अभी सॉल्व करना है इसको, चुन चुन कर आए सब। लिख लिया? आपको इसमें जवाब देना है कि द नंबर ऑफ सेकेंडरी कार्बन एटम प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स रिस्पेक्टिवली। अब सुनो, चलो सॉल्व करवा मुझे। पहले में बताना बेटा, इधर आओ सब देखो, ये कितने डिग्री का कार्बन है? ये कार्बन ही नहीं है, ये कार्बन ही नहीं है, ये ऑक्सीजन है, ठीक है ना बेटा। बताओ इसकी डिग्री बताओ। 1 डिग्री। ये आपके सामने 1 डिग्री, ये वाला बोलो 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री एंड 2 डिग्री। देखो इधर दो तरफ से जुड़ा है 2 डिग्री, यानी कितने हो गए? 1 2 3 4 5। इसमें सेकेंडरी पूछा है तो इसमें आंसर कितना हो गया? 5। तो 2 डिग्री की बात किया है तो आंसर कितना हो गया बेटा यहाँ पे? 5। आओ इसमें आओ। बताओ ये कितने डिग्री का है? 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री। लेकिन ये वाला, ये 3 डिग्री, ये वाला 2 डिग्री, ये भी क्या है? 2 डिग्री, ये भी क्या है? 2 डिग्री, ये क्या है? 3 डिग्री। ये है आपके सामने 2 डिग्री, ये है 2 डिग्री, ये है 2 डिग्री, लेकिन ये कैसा है? 3 डिग्री। यानी 3 इससे, 3 इससे और 3 इससे, टोटल कितने हो गए? 9। इससे आंसर हो गया 9। आंसर तो आ चुका अब तक। ये बताओ कितने डिग्री का है? ये आपका है 1 डिग्री, ये
2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, ये 1 डिग्री। टोटल कितने हो गए इसमें? 2 और 2 4। आंसर का टिक कर दूं? इससे आंसर आ गया, दिट इज द 4। तो आंसर हो गया आपका, दैट इज द डी। अब जो क्वेश्चन खूब सारे करवा दिए मैंने, ये सब क्वेश्चन है अपने आप में। अब आपका हाथ सेट हो गया डिग्री ऑफ कार्बन हाइड्रोजन में। गुड। जितना ज्यादा क्वेश्चन करने के लिए दोगे उतना तुम्हें भी फायदा, मुझे भी फायदा। इसलिए जब मैं क्लास लाता हूं तो क्लास में जितना आज पढ़ाने वाला हूं उससे 5-6 पेज ज्यादा लेकर आता हूं, ताकि तुम में से स्मार्ट बच्चे चाहे तो घर से क्वेश्चन लिख कर ले आए। यहां समय बचेगा आपका भी और मेरा भी। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अरे वाह, ऑनलाइन बच्चों ने भी बेहतरीन जवाब दिया है। वेरी गुड बेटा, आपका रिस्पांस बहुत अच्छा रहा है, बेहतरीन। चलिए देखो, ऑनलाइन बच्चे आपसे फास्ट पूरा एकदम उन्होंने चैट भर दिया आंसर से, बेहतरीन। लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, पहले बना लो बेटा। सुनो, दो प्रकार से हमने क्लासिफाई किया, एक ओपन चेन या एसाइक्लिक, या इसे बोल दिया एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओपन चेन, एसाइक्लिक या एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरा है क्लोज चेन साइक्लिक या रिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, रिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हम क्लोज चेन की बात करने जा रहे हैं। अगर ओपन चेन है, एसाइक्लिक है, तो उसे हम एलिफेटिक बोलेंगे। एलिफेटिक एलिफर वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है फैट। क्लोज चेन साइक्लिक या रिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगेन क्लासिफाई किया है एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। किसी भी टर्म को आप हल्के में मत लेना, बिकॉज एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है और पूछा गया है। हम एग्जाम के रेफरेंस के क्वेश्चंस के साथ आपको चीजें बताएंगे। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ एज इट इज, हमने यहां पर लिखा है आपके सामने, सुना ध्यान से। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड एंड एरोमेटिक कंपाउंड। अब एलिसाइक्लिक इधर कर दिया, एरोमेटिक इधर कर दिया। इसका मतलब एक चीज और समझ में आता है, पूछो क्या? ये एरोमेटिक नहीं होंगे, ये एरोमेटिक नहीं होंगे। एरोमेटिक होते तो इनको इधर डाल दिया जाता। तो हम समझने के लिए बोल दे रहे हैं, ये कंपाउंड हमारे सामने कैसे होंगे? दिस इज नॉन एरोमेटिक। अभी मैं एरोमेटिक पे चर्चा ही नहीं करने वाला हूँ। एरोमेटिक पे तो पूरा कम से कम 1.5 से 2 लेक्चर चलता है अपना, एरोमेटिक ही चलता है लंबा चौड़ा, वो अभी का चर्चा का विषय नहीं है। ये नॉन एरोमेटिक होते हैं। अब एलिसाइक्लिक कंपाउंड जो है वो होते हैं, होमोसाइक्लिक भी हो सकते हैं और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का मतलब ये होता है रिंग एक ही तरह के एटम से बना हो, रिंग एक ही तरह के एटम से बना हो, तो उसे बोलते हैं होमोसाइक्लिक। अगर उस रिंग को बनाने वाला कार्बन होगा तो उस होमोसाइक्लिक को हम एक और नाम बोल देते हैं, क्या? कार्बोसाइक्लिक। क्या बोल देते हैं? कार्बोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब है रिंग को बनाने में कार्बन के अलावा दूसरे एटम भी आ जाएं, दूसरे हेट्रो एटम भी आ जाएं, लाइक सल्फर, लाइक ऑक्सीजन, लाइक नाइट्रोजन एटसेट्रा। यानी कार्बन के अलावा दूसरे एटम भी रिंग का फॉर्मेशन करने लगे, एक से अधिक टाइप के एटम रिंग के फॉर्मेशन को करने लग जाएं, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? हेट्रोसाइक्लिक। उसी तरीके से एरोमेटिक को भी डिफाइन किया गया है। इन्होंने इधर दे दिया है हेट्रोसाइक्लिक, तो हम इन दोनों को मिलाकर बोल दे रहे हैं दीज आर द होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक यानी एरोमेटिक को भी हम डिफाइन कर सकते हैं होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक में। इधर देखो, एलिसाइक्लिक को भी मैंने बोल दिया होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक, लेकिन ये कैसे होते हैं? नॉन एरोमेटिक। यहां पर भी कर दिया, ये एरोमेटिक हैं, ये भी कैसे होंगे? होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक अब दो प्रकार के कर दिए। एक ऐसा होमोसाइक्लिक जो बेंजीन रिंग को रखता हो, क्या रखता हो? बेंजीन रिंग को।
उसे हमने बोल दिया बेंजीनॉइड। क्या बोल दिया? बेंजीनॉइड। और ऐसा होमोसाइक्लिक एरोमेटिक है, एरोमेटिक है, ऐसा होमोसाइक्लिक एरोमेटिक जिसमें बेंजीन रिंग ना हो, उसे क्या बोल दिया हमने? नॉन बेंजीनॉइड। क्या मेरी बात क्लियर हो गया? और ये हेट्रोसाइक्लिक समझ रहे हो, एरोमेटिक तो है लेकिन रिंग में दूसरे भी एटम आ गए, हेट्रोएटम भी आ गए। क्या मेरी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? इज इट क्लियर? ये समझ में आया? अभी हम एलिसाइक्लिक क्या है इसको भी एक्सप्लेन करेंगे, समय आने पर एरोमेटिक क्या है इसको भी एक्सप्लेन करेंगे, बेंजीनॉइड क्या होते हैं, नॉन बेंजीनॉइड क्या होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक क्या होते हैं, एक एक चीज हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे धीरे धीरे। हम इतना तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया आपको? अरे बोलिए। होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक एक ही में है कि दोनों में है? एलिसाइक्लिक भी ऐसे याद करो, ऐसे याद करो, जैसे क्लोज चेन रिंग है ना बेटा, बोलो। एक क्या हो गया? एलिसाइक्लिक, एक क्या हो गया? एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक भी होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक, ये भी होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक। यहां होमोसाइक्लिक में दो प्रकार के, बेंजोनाइड एंड नॉन बेंजोनाइड। समझ में आया कि नहीं? हो गया कि नहीं हो गया? सिंपल, आपके सामने पूरा याद भी हो गया। अब हम एक एक चीजों को आगे डिस्कस करेंगे। तो अब आपके सामने है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, इस पर आपको चर्चा करनी है प्यारे बच्चों। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है? एनीवन? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, बेहतरीन। तो हम पूरा लिखूं क्या? इट कंटेन्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। आहा आहा, बस लिख दिया कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होंगे? जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो। और हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है? कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग। हम केवल हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं अभी। अब आपके सामने नीचे क्वेश्चंस दे रखे हैं, आपको यह बताना है कि इसमें कौन सैचुरेटेड है कौन सा अनसैचुरेटेड है। बता दोगे बेटा? चलो पहले जवाब दो फिर लिखना। पहले वाले को बताओ क्या है? तो क्या हम इसको लिख देते हैं, ये हो गया आपके सामने, लिखवाना सभी को एक बार, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये कैसा है? दिस इज द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कैसे पता चल गया आपको? कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड देखते हुए। ये बताओ बेटा क्या है? दिस इज द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगला बताओ, इसमें कार्बन कितने हैं टोटल? अच्छा समझ में आ गया क्या? यहां और यहां भी। तो क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं? ध्यान सुनना, क्या हम इसको CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CCH3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बताओ ये भी कैसा हो गया? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। चलो साहब अगला बताओ, सैचुरेटेड की अनसैचुरेटेड? तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बोलो है ना, -1 हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। ऑक्सीजन आ गया कि नहीं आ गया? अब गलती कर गए आप एग्जाम में। हमने बोला इनमें से कौन, अभी क्वेश्चन मैंने ऐसे पूछ लिया, द नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, द नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अमंग दीज, तो आंसर कितना जाएगा? तो आंसर जाएगा 1 2 3। समझ में आया कि नहीं आया? ये क्या है? दिस इज द, है तो अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। अब क्वेश्चन सुनो, नंबर बताना, सारे बच्चे जवाब देना। द नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कितने हैं? पक्का? द नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, द नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। समझ में आया कि नहीं आया? सभी में बोला अनसैचुरेटेड, लेकिन थोड़ा सा आगे बदलते ही सबके आंसर बदल रहे हैं कि नहीं? 3 प्रकार से प्रश्न बनाए जा सकते हैं, और सावधानी हटी दुर्घटना घटी, क्योंकि बच्चा वहां पे केवल जल्दीबाजी में क्या देखता है? अनसैचुरेटेड। तो ये यहां से लेके इन्हें क्या बोल सकते हो? ये क्या है? अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक। बहुत माइन्यूटली पढ़ा रहा हूं, पेपर भी ऐसे ही बनाता हूं मैं। पेपर देते समय सब खुश रहते हैं, हमारे पेपर की खास बात है, पेपर देते समय सब खुश रहते हैं। जो जो सोचता है ना 4 ऑप्शन में, जिसके मन में आता है, देखो उसको, जिसको 3 4 1 सब आंसर में होगा, सब खुश होंगे, वाह मजा आ गया।
क्योंकि मैं फील गुड फैक्टर देना भी चाहता हूँ। ऐसा नहीं चाहता हूँ कि उस समय आपको ये पता, मतलब किसी क्वेश्चन गलत हो गया और उसी समय पता चल गया गलत हो गया, तो आगे भी प्रश्न पर असर पड़ सकता है। अरे यार, एक क्वेश्चन गलत हो गया, फिर वो अगले प्रश्न में। तो मैं ऐसा फील गुड फैक्टर देता हूँ कि आपके दूसरे क्वेश्चन पे प्रभाव ना हो, जब आंसर की हाथ में आए तभी प्रभाव पड़े। अरे इसका तो आंसर ये था। चलिए साहब, लिखिए इसमें एल्केन और एल्कीन की अगर हम बात करते हैं, बहुत ध्यान सुनना। एल्केन को हम लोग बोलते हैं पैराफिन। क्या बोलते हैं? अरे अफीम नहीं बेटा, पैराफिन। गजब इंसान है, मतलब जो सुनना चाहते हो वही सुनोगे। मैं बोल रहा हूँ पैराफिन, तुम बोल रहे हो अफीम। नुकसानदायक होता है बेटा, समझे? हाँ, तो एल्केन, एल्केन को हम लोग और क्या बोलते हैं बेटा? दिस इज कॉल्ड पैराफिन। अच्छा सुनो, अच्छा अफीम खा के लोग क्या हो जाते हैं? एक्टिव की लेस रिएक्टिव? लेस रिएक्टिव। पड़े होते हैं कोने में कहीं, अरे है ना, लेस। तो समझ लो, याद तुम्हें उसी से याद है, तुम उसी से याद कर लो। पैराफिन का मतलब होता है लेस। नहा के नहीं आयो क्या? सही से बताना, नहायो कि नहीं? अच्छा, रात को नहा के सोते हो? वाह, ये टाइम मैनेजमेंट अच्छा है तुम्हारा, तभी होश में नहीं हो। क्या नाम है आपका? साजिद जी। आप कहाँ से हैं? पूरे बिहार में अकेले रहते हैं? तो ऐसे बोलो ना। अरे गजब इंसान है। तो नहीं जानते होंगे तो ये तो अच्छी बात है, तुम्हें बताना चाहिए, अपने स्थान को रिप्रेजेंट करना चाहिए कि मैं सुपौल से आया हूं। मुझसे कोई पूछता है कहां से, तो मैं सीधे बताता हूं मैं सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश से हूं। उत्तर प्रदेश भी बताओ, सिद्धार्थनगर ही बताओ, तभी जो लोग नहीं जानते वो जानेंगे ना। तो अपनी जगह को रिप्रेजेंट करो, तभी तो लोग जानेंगे। हाउस नंबर, ये देखो, तुम स्टेशन पे जाके नाम ले लेना, हाउस नंबर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है ना? आ जाओ, चलो आ जाओ। तो पैराफिन, ये पैरम प्लस एफिनिस, दो वर्ड से मिलकर बना है, पैरम प्लस एफिनिस। पैरम का मतलब होता है लिटिल, एफिनिस का मतलब होता है रिएक्टिविटी। तो ये होते हैं लेस रिएक्टिव। तो लिखो लेस रिएक्टिव। एल्केन आल्सो कॉल्ड एज पैराफिन, लेस रिएक्टिव। ठीक है ना? क्यों लेस रिएक्टिव होते हैं? लिख सकते हो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ पाई बॉन्ड, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ पाई बॉन्ड। एल्कीन जो होते हैं, एल्कीन, एल्कीन को बोलते हैं ओलिफिन। क्यों ओलिफिन बोलते हैं इसको? क्यों ओलिफिन बोलते हैं इसको? अच्छा सुनो, एल्कीन्स आर आल्सो कॉल्ड एज ओलिफिन बिकॉज, मैं दो ऑप्शन देने जा रहा हूं, अपना अपना हाथ उठाना। बिकॉज दे आर ऑयली कंपाउंड, नंबर बी, दे फॉर्म ऑयली कंपाउंड। देखो कितने क्लोज क्लोज ऑप्शन है। बच्चा ऑयली पढ़ लेता है लेकिन क्या है वो नहीं समझ पाता है। तो ये ऑयली नहीं होते हैं, ये ऑयली कंपाउंड बनाते हैं। दे फॉर्म ऑयली कंपाउंड व्हेन रिएक्ट्स विद हेलोजन। समझ में आया कि नहीं बेटा? इज इट क्लियर? तो लिख सकते हो, लिख सकते हो इसके आगे, इट फॉर्म्स ऑयली कंपाउंड, इट फॉर्म्स ऑयली कंपाउंड व्हेन reacts with halogen। when reacts with halogen। is it clear? यहां तो कोई डाउट? नो डाउट। अच्छा सुनो, तो इनको बोल दिया हमने। अच्छा एक चीज और है, एल्केन को पैराफिन, एल्कीन को ओलिफिन। ठीक है बेटा? ये स्पीसीज क्या कहलाती है? एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, इसे क्या बोलते हैं?
दिस इज कॉल्ड एज एसिटाइलिन, दिस इज कॉल्ड एज एसिटाइलिन। इसीलिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को, यहां पे क्या होता है, यहां कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, यहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को हम लोग ओलिफिनिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं, एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग एसिटाइलिनिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एसिटाइलिनिक बॉन्ड से। तो लिखिए इसमें, ऐसे लिख दिए सिंपल से, अपन ऐसे लिख देता हूं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सिंबॉलिक में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को अपन बोलेंगे ओलिफिनिक बॉन्ड, ओलिफिनिक बॉन्ड। एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को एसिटाइलिन के कारण बोल देते हैं क्या? एसिटाइलिनिक बॉन्ड, एसिटाइलिनिक बॉन्ड, ओलिफिनिक बॉन्ड, एसिटाइलिनिक बॉन्ड। हो गया? कुछ बच्चे मॉड्यूल सॉल्व करना शुरू कर चुके हैं, कल मेरे पास डाउट भी लेके आए थे। जब तक ना कहा जाए मॉड्यूल सॉल्व नहीं करना है, एंड ईएलपी भी सॉल्व नहीं करना है। ईएलपी अभी मिला भी नहीं आप लोग को, लोग पुरानी ईएलपी सॉल्व करने लगे। मिल गया? हाँ, तो ठीक है। अच्छा, बुकलेट मिल गई होगी। जब तक ना कहा जाए मॉड्यूल और ईएलपी को किनारे रखिए, जब मैं कहूंगा अब सॉल्व करना है तब सॉल्व करिए, क्योंकि अभी सॉल्व करोगे तो बहुत सारे डाउट्स आएंगे जो आपने पढ़ नहीं रखे हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो अब हमारे सामने क्वेश्चन में आपको देने जा रहा हूं, आपको इसमें बताना है। पहले क्वेश्चन लिखिए, फिर बताऊं क्या लिख बताना है। CH3CO CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2CN। इस कंपाउंड में आपको बताना है DB का मतलब कितने इसमें डबल बॉन्ड है, TB का मतलब कितने इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, OB का मतलब इसमें कितने ओलिफिनिक बॉन्ड है, और AB का मतलब इसमें कितने एसिटाइलिनिक बॉन्ड है। इसे हमने बोल दिया दिस इज कॉल्ड OB एंड दिस इज कॉल्ड AB। आंसर तो इंपॉर्टेंट चीज होती है, लेकिन प्यारे बच्चों समय पे आंसर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है ना? स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए आपकी, नहीं तो पता चले कई सारे क्वेश्चन आते ही छूट जाएंगे। तो डबल बॉन्ड कितने हैं इसमें? एक ए है और एक ए है, तो हमने लिखा डबल बॉन्ड कितने हैं? 2। ट्रिपल बॉन्ड 2 कहां से हो जाएंगे? अच्छा, समझदार हो, थोड़े से समझदार तो दिख रहे मुझे। सर हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, आपने छुपाने की कोशिश करी, आहा आहा, ठीक है ना, हम नहीं छुपा सकते इसको। तो यहां पर एक और एक ए, ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड, कितने हो गए? 2। ओलिफिनिक बॉन्ड कौन है? ये वाला? अच्छा, ये वाला है क्या? अच्छा 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 अच्छा, एक। एसिटाइलिनिक बॉन्ड कौन सा है? ये वाला? तो ये वाला आंसर हो गया। ये क्या, यही आंसर आया? अच्छा, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, मेरा स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स बताना? मेरा स्टेटमेंट, चलो ध्यान सुनना, स्टेटमेंट बोले चुप जाओ, लिखना बंद कर दो। ए बालक, तेरा ध्यान किधर है? मास्टर इधर है, बहुत ध्यान समझना। ऑल ओलिफिनिक बॉन्ड आर डबल बॉन्ड। पूरी बात सुनो पहले। ऑल ओलिफिनिक बॉन्ड्स आर डबल बॉन्ड, बट ऑल डबल बॉन्ड्स आर नॉट ओलिफिनिक बॉन्ड। कैसे पता चला आपको? ऑल ओलिफिनिक बॉन्ड आर डबल बॉन्ड, बट ऑल डबल बॉन्ड आर नॉट ओलिफिनिक बॉन्ड। तो अपन ऐसा भी बोल सकते हैं क्या? ऑल एसिटाइलिनिक बॉन्ड आर ट्रिपल बॉन्ड, बट ऑल ट्रिपल बॉन्ड आर नॉट एसिटाइलिनिक बॉन्ड। एक स्टेटमेंट एक वाला लिख लो कोई, ऑल, कौन है रे? साजिद, संगत का असर होने लग गया अभी से, ज्ञानी लोग बनने लग गए। लिखो, ऑल ओलिफिनिक बॉन्ड आर डबल बॉन्ड, बट ऑल डबल बॉन्ड आर नॉट ओलिफिनिक बॉन्ड। ये घड़ी यहां नहीं होनी चाहिए,
नहीं, टीचर को दिखनी चाहिए, आपको देखने से क्या मतलब है? इसको मैं पीछे लगवाने के प्रयास करूंगा। ऑल ओलिफिनिक बॉन्ड आर डबल बॉन्ड बट ऑल डबल बॉन्ड आर नॉट ओलिफिनिक बॉन्ड। अब ऐसे अपने मर्जी से लिख सकते हो, ऑल एसिटाइलिक बॉन्ड आर ट्रिपल बॉन्ड बट ऑल ट्रिपल बॉन्ड आर नॉट एसिटाइलिक बॉन्ड। ठीक है। अच्छा, आ, अभी कल एक वेब सीरीज देखी किसी ने, लॉन्च हुई है, कोटा कॉलिंग, कोटा कॉलिंग एपिसोड 3। तो उसमें मेरा छोटा सा रोल है, ठीक है, जिसको मैंने जिसको, अरे सुनो 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 सुनो, जिसको मैंने टेलीग्राम पर शेयर किया है, आप देखना। एंड दैट वेब सीरीज इज बेस्ड ऑन नीट, जेई के प्रिपरेशन पे, नीट के स्टूडेंट्स, नीट के बारे में। और उसकी शूटिंग जो हुई है वो इसी कमरे में हुई है, इसी कमरे में हुई है जहाँ पे ये आप बैठे हो ना भाई साहब, आपके पीछे वाले, नहीं नहीं, हाँ आप तो यहीं पे खड़े होके मैंने उसको शूट किया है, ठीक है। तो आप उसको देखना, थोड़ा एक्टिंग स्किल भी देखना, ठीक है। अच्छा लगे तो बताना, भी लिख के बताना। ओवरऑल ओवरऑल कैसी वेब सीरीज है उस पर कमेंट आप कर सकते हो, देखना, अच्छा है, ठीक है। बचपन से वैसे, बचपन से मुझे बड़ा शौक था तो अगर देखा जाए तो ये इस हिसाब से मेरी दूसरी वेब सीरीज है, जिसमें छोटा, पहले में छोटा रोल था, इसमें थोड़ा और बड़ा है, आगे है। मैं कह रहा मुंबई तक ना पहुंच जाओ नहीं तो फिर कोटा कॉलिंग से मुंबई कॉलिंग बन जाएगा, है। चलो ठीक है, देखना, आप आराम से देखना, ठीक है। मैंने स्टेटस पे लगा रखा है। हाँ, पहले मैं पढ़ाते हुए बायोमोलिक्यूल पढ़ा रहा हूँ, क्लासरूम है, उसमें एज ए टीचर पढ़ाते हुए इसको। हाँ, वो भी कोटा पटना, उसका नाम है कोटा पटना, ये है कोटा कॉलिंग, ठीक है। चलो ठीक है, वो अलग बात है, मैंने आपको बता दिया। देखना, 9 मिनट 9 मिनट 27 सेकंड पे हमारा आता है, ठीक है ना। बाकी ऊपर पूरा देखना दूसरा, दूसरी है कि अन अकेडमी ने 3 दिन का एक कोर्स लॉन्च किया है, बताया, कल बताया है, 1 रुपए पर डे, 1 रुपए पर डे। तो आज मेरी क्लास है 8:45 पे, तो हम आप सबको उस क्लास में देखना चाहेंगे, ज्वाइन कर लेना। ऑनलाइन है बेटा, ऑनलाइन में सर 3 रुपया दे दे पहले मेरे को उसके बाद में जो भी पढ़ाएंगे अच्छा लगेगा। आओ आगे बढ़े, हेडिंग डालिए, होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। कई बच्चों ने पर्सनल मैसेज किया, एक्टिंग अच्छे कर लेते हैं आप, ठीक है ठीक है। क्या हुआ, लिखो होमोसाइक्लिक और क्या रे, लिख जल्दी, होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा, लिखो। व्हेन रिंग इज फाउंड बाय, अच्छा अच्छा, लिख 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 लिख। अरे तुम वो भी बन जाओ तो बहुत बड़ी बात है, तुम तो उस लायक भी नहीं हो अभी, आ जाओ, कम से कम उसका इतना नाम है कि नाम ले पा रहे हो। लिखो, व्हेन रिंग इज फाउंड बाय ओनली वन टाइप ऑफ एटम, लिखो, व्हेन रिंग इज फाउंड बाय ओनली वन टाइप ऑफ एटम, व्हेन रिंग फाउंड बाय ओनली वन टाइप ऑफ एटम। और अगर वो एटम कार्बन है तो क्या बोलेंगे उसे हम लोग, कार्बोसाइक्लिक। अभी तक हमने आपसे ये बोला था कि अभी नाम पर आपको ध्यान नहीं देना है, लेकिन अब मैं आपसे कह रहा हूं कि अगली क्लास में आने से पहले सारे नाम याद हो जाने चाहिए। किसी से भी मैं पूछ सकता हूं इस कंपाउंड का नाम क्या है, एक बार क्लास में, अब मैंने बोल दिया याद हो जाना चाहिए तो याद हो जाना चाहिए। तो इस कंपाउंड का नाम क्या है, दिस इज कॉल्ड साइक्लोप्रोपेन, ये है साइक्लोप्रोपेन, 3 कार्बन का प्रोपेन। ये क्या है हमारे सामने, दिस इज द बेंजीन, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज फिनॉल। कहता है मेरे अंदर है इनॉल, दुनिया मुझे कहती है फिनॉल। और फिनॉल का एक और नाम है बेटा, कार्बोलिक एसिड,
फिनॉल तो बहुत फेमस है, मैं टेस्ट में दूंगा तो फिनॉल लिखकर नहीं दूंगा, मैं कार्बोलिक एसिड लिख कर दूंगा। पहले ही बता रहा हूं, मैं पेपर आउट कर रहा हूं, समझ लो, ठीक है ना, कार्बोलिक एसिड। अगला जो कंपाउंड है, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज एनिलीन, एनिलीन, एनिलीन। अगला जो है इसे क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एनीसॉल। क्या बोलते हैं? अरे जूते का सॉल नहीं बेटा, दिस इज कॉल्ड एनीसॉल, एनीसॉल। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज ट्रोपोन, दिस इज कॉल्ड एज ट्रोपोन। पुराने एनसीईआरटी में इसका नाम लिख दिया था उसने ट्रोपोलोन, ट्रोपोलोन भी होता है, हम आगे बताएंगे। अगर यहां OH लगा दो तो उसे बोलते हैं ट्रोपोलोन, जो कि मैं एरोमेटिक में बताऊंगा। अच्छा, ये आपको देखो बेंजीन, बेंजीन, बेंजीन और बेंजीन नजर आ रहा है कि नहीं बेटा? लेकिन बेंजीन है कि बेंजीन नहीं है? दिस इज द नॉन बेंजोनाइड। ये जो आपके सामने चीजें लिखी हैं, एक बार मैं आपको बता देना चाहता हूं प्यारे बच्चों, इधर देखो। एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में डिटेल में हम लोग किस चैप्टर में पढ़ेंगे? अभी इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे। जीओसी में पूरा चैप्टर ही क्या है? एरोमेटिसिटी। तो अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये पहला छोड़कर सारे एरोमेटिक हैं, पहला छोड़कर सारे एरोमेटिक हैं। लेकिन सर एरोमेटिक पहचानेंगे कैसे, इसकी चर्चा आज हम नहीं करेंगे, ये डिटेल्ड चैप्टर है। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? ये नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक है, ये सारे आपके बेंजोनाइड एरोमेटिक है। समझ में आया बेटा? आप लिख सकते हो यहां पे, ये आपके कैसे हैं आगे बताएंगे। दिस इज द बेंजेनॉइड एरोमेटिक और दिस इज द नॉन बेंजोनॉइड एरोमेटिक। तो मेरे क्वेश्चन का जवाब दो, काउंट करो टोटल कितने हो गए, काउंट करके बताना। इसमें से होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए? -1, 2। फिर गलती कर दिए, मैंने पूछा होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। क्यों गलती करते हो बार बार, क्यों गलती करते हो बार बार? होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन ये आपके हैं, दीज आर द होमोसाइक्लिक। बेटा गलती मत करो, बार बार वही गलती कर रहे हो। होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ये होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। लेकिन इसमें क्या हाइड्रोजन कार्बन के अलावा दूसरे भी आ गए कि नहीं? दिस इज द होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। फिर से अब जवाब दो, फिर से क्वेश्चन, इनमें से होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कितने हैं? होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ये नाम याद हो जाने चाहिए आपको। नेक्स्ट आइए, लिखिए हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये सारे नाम भी याद हो जाने चाहिए। हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, when ring is found by more than one type of atom। सर आपने क्या कर दिया? मैंने कहा क्यों सर, यहां पे तो मोर देन वन टाइप ऑफ एटम है, इधर देखिए। अरे बेटा रिंग में देख, रिंग केवल कार्बन से बना है कि नहीं? रिंग केवल कार्बन से बना है, बोलो। यहाँ सारे रिंग केवल कार्बन से बने हुए हैं, हम केवल साइकिल की बात करें, साइकिल के बाहर की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ रिंग में कार्बन के अलावा दूसरे एटम भी आ गए कि नहीं आ गए बेटा? तो व्हेन रिंग इज फाउंड बाय मोर देन वन टाइप ऑफ एटम, जैसे फॉर एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं? अगर आपके सामने S आ जाए, O आ जाए, N आ जाए, एटसेट्रा, इन्हें हम किस बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज ए हेटेरो एटम। अगर रिंग में सल्फर है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? हेटेरो एटम। समझ में आया बेटा? अब आपको नाम इन सबका पता होना चाहिए। इसे बोलते हैं इथाइलिन ऑक्साइड। कैसे नाम पढ़ा है सब आगे आएगा।
इथाइलिन ऑक्साइड, अभी तो बस नाम याद रख लीजिए, और इसे हम लोग ऑक्सीरेन के नाम से भी जानते हैं, ऑक्सीरेन के नाम से भी जानते हैं। दिस इज कॉल्ड एज, नाम बता रहे, फ्यूरान, इसे हम लोग फ्यूरान के नाम से जानते हैं। अच्छा सुनो, हमने इसके पाई बॉन्ड को हटा दिया, जब एक पाई बॉन्ड हटता है तो वहां 2 हाइड्रोजन आता है। अरे बोलो, अगर इस पाई बॉन्ड को हटाओगे तो उसकी वैलेंसी को, अभी यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है कि नहीं, पाई बॉन्ड हट जाएगा तो 1 की कमी हो गई कि नहीं, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा। एक पाई बॉन्ड गया, कितने हाइड्रोजन है, तो 2 पाई बॉन्ड गायब कर दो, तो दोनों पाई बॉन्ड हटाए तो किसमें कितने हाइड्रोजन ऐड हो गए, तो डाई हाइड्रो की टेट्राहाइड्रो किसमें जुड़ गया है, फ्यूरान में, तो इसका नाम क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड टेट्रा हाइड्रोफ्यूरन। और बेटा ये टीएचएफ के नाम से बहुत ज्यादा फेमस है, टीएचएफ, यहां से ले लिया आपने टी, यहां से ले लिया आपने एच, और यहां से क्या ले लिया आपने एफ, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। अगला जो है सल्फर को बोलते हैं थायो, दिस इज कॉल्ड थायोफीन, थायोफीन। दिस इज कॉल्ड एज पाइरोल, पाइरोल। पाई बॉन्ड जहां है वहां अवश्य बनाएंगे, कहीं गलती मत करना, पाइरोल यानी 5 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग विथ ऑक्सीजन फ्यूरान, 5 मेंबर रिंग विथ सल्फर थायोफीन, 5 मेंबर रिंग विथ नाइट्रोजन पाइरोल। 6 मेंबर रिंग आपके सामने, बेंजीन में एक कार्बन को हटा के नाइट्रोजन लगाया, दिस इज कॉल्ड एज पाइरिडीन। सॉल्वेंट की तरह यूज होगा, इसको हम लोग सॉल्वेंट की तरह यूज करेंगे, टीएचएफ सॉल्वेंट की तरह यूज होगा। जब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे वहां BH3THF, समझ में आया बेटा, उसको स्टेबलाइज करने के लिए यूज होता है, वहां पे बताएंगे BH3 को। अगला जो है इसे क्या नाम देते हैं, नाम बताओ, पायरिमिडीन, बेहतरीन, दिस इज कॉल्ड एज पायरिमिडीन। सुना सुना लग रहा है कि सुना सुना लग रहा है, सुना सुना, कहां पढ़े आप, पायरिमिडीन कहां पढ़ा आपने, नाइट्रोजनस बेसिस, प्यूरिन एंड पायरिमिडीन, याद है ना बेटा, प्यूरिन एंड पायरिमिडीन। अभी इस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे हम। दिस इसको एनीवन रेज योर हैंड जिसको इसका नाम पता है, नाम बताओ अपना, तुम्हारा नाम, राखुलिया मन की मन राखुलिया, जो भी बोल सकते, ठीक है। यस, दिस इज कॉल्ड कैप्रोलैक्टम, बताया था ना बेटा, साइक्लिक एमाइड लैक्टम बनवाया भी था ना, दिस इज कॉल्ड कैप्रोलैक्टम। जब एक बार पढ़ा दिया गया वो अब आपको तैयार हो जाना चाहिए, कैप्रोलैक्टम, कल ही बताया आपको, कैप्रोलैक्टम 7 मेंबर है, कैप्रोलैक्टम 7 मेंबर साइक्लिक एमाइड, इज इट क्लियर। अच्छा सुनो, आगे बढ़े, अब ये सारे नाम याद हो जाने चाहिए, किसी से भी अगली क्लास में मैं पूछ सकता हूं, किसी से भी स्ट्रक्चर बना के, या फिर पूछूंगा बताओ इसका स्ट्रक्चर बनाओ, ऑन द स्पॉट स्ट्रक्चर बनवाऊंगा, कोई बहुत बड़ा काम नहीं दे रहा हूं, 8-10 मॉलिक्यूल हैं, बना के आना, रट के आना। वाह वेरी गुड बेटा, बहुत सही, ऑनलाइन बच्चे जवाब दे देने, और क्या चाहिए, सिंसियर बच्चे ऑनलाइन हैं। वही बात, आदमी भी वहीं तक सोचेगा जो खुद करता है, जिसको खुद पता है कि वो गूगल करता है उसी को पता होगा, गजब इंसान हो, जितनी तुम्हारी सोच होगी उतना ही जवाब दे पाओगे। आओ साहब, कौन सिद्धार्थनगर का है, खड़ा हो जाए, इफ एनीवन फ्रॉम सिद्धार्थनगर प्लीज स्टैंड अप, है कोई सिद्धार्थनगर का, अरे मैं तो स्टैंड अप हूं यार, प्रेजेंस ऑफ माइंड ही नहीं चाहिए उसका। चलो आ जाओ, अब सुनो ध्यान से, अगर हम आपके सामने बोले तो आपके सामने एक क्या हो गया, प्यूरिन, और एक क्या हो गया, पायरिमिडीन।
क्या आपने प्यूरिन और पायरिमिडीन नाइट्रोजनस बेस पढ़ रखा है बेटा? तो जो प्यूरिन होते हैं, प्यूरिन, ये कौन कौन से हैं? वेरी गुड यार, तुम्हें तो सब आता है। ये हो गए आपके एजी, और ये हो गया कट, एजी कट, एजी कट। कौन बोल रहा है रे? वापस आ जाओ। दीज आर द नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस। अब ओपिनियन पोल करने जा रहा हूं, ओपिनियन पोल, आपको जवाब देना है। अच्छा फुल फॉर्म तो, अरे पहले नहीं लिखना, पहले नहीं, गलती हो गई। अच्छा चलो, मान लो एग्जाम में आ गया, अब बताओ ये प्यूरिन वाला है कि पायरिमिडीन वाला है? प्यूरिन वाला है कि पायरिमिडीन वाला है? प्यूरिन वाला है। क्या है? प्यूरिन की पायरिमिडीन? कितने को समझ आ गया बात? अरे हाथ उठाओ। -1, ना ही प्यूरिन ना ही पायरिमिडीन। तो बेटा गलती करवाना था, दिस इज द विटामिन B1 एंड दिस इज द थियामीन, अलग बात, थाइमीन अलग बात। लास्ट ईयर भी पढ़ाया था, विटामिन पे बहुत फोकस किया था, और जो क्वेश्चन फ्रेम किया वही आ गया नीट में ही। ये बात ध्यान समझना, ऐसा नहीं कि मैं पहली बार पढ़ा हूं, लास्ट ईयर भी बहुत इस पे चर्चा करी है मैंने, विटामिन पे बहुत चर्चा करी है, और क्लास में ही बोला है सारे विटामिन का। विटामिन B1 थियामीन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 नियासिन, विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, विटामिन B7 या H बायोटीन, विटामिन B12 साइनोकोबेलामीन। समझ में आया कि नहीं? ये आपको भी पता होना चाहिए। तो आपको होमवर्क दे रहा हूं, यहीं पर होमवर्क दे रहा हूं मैं। आप अपनी कॉपी में एक पेज छोड़ेंगे, और क्लास 12 की एनसीईआरटी में विटामिन का एक चार्ट बना हुआ है, उसको अपनी कॉपी में बनाएंगे, पूरा का पूरा चार्ट कॉपी करेंगे कॉपी में। एनसीईआरटी नहीं है तो मैं वो पेज शेयर कर दूंगा, किसमें? क्लास 12 की एनसीईआरटी बायोमॉलिक्यूल में, टेलीग्राम पर। लास्ट ईयर भी दिया था होमवर्क, फोकस करवाया था, देखो एग्जाम में आ गया। फ्रेम कर दिया 5 ऑप्शन, उसमें से 4 किसने उठा लिए? एनटीए ने, नीट ने। तो याद रखना, याद रखना चीजें, ठीक है ना? एकदम फ्रेम्ड क्वेश्चन में से, उसमें बस एक को छोड़ के बाकी सब मैच ऑफ द फॉलोइंग में सेम कॉपी हुआ। तो कब क्या क्वेश्चन कहां से आ जाए आप कह नहीं सकते। दूसरी बात, आपके टेस्ट के बारे में भी बताने जा रहा हूं। आपके टेस्ट का सिलेबस, नॉमेनक्लेचर, आईपीएससी ये सब पढ़ाएंगे, केवल यही नहीं होगा, इसके अलावा जो एडिशनल हम चीजें बता रहे हैं, विटामिन। अब हमने आपको बोल दिया कि बायोमॉलिक्यूल से विटामिन का पूरा टेबल क्या करना है, आपको नोट करना है। तो नोट करने का मतलब उसको याद भी करना है, और वो भी आपके टेस्ट का पार्ट रहेगा। हम अभी से कुछ कुछ चीजें देते रहेंगे जो आगे की चीजें होंगी, जो रटने वाली हैं। समझ में आया? टेस्ट का पार्ट वो भी रहेगा बाय डिफॉल्ट, जो क्लास में डिस्कस वो टेस्ट का पार्ट, चाहे वो चैप्टर की बात हो चाहे चैप्टर की बात ना हो, गिवन चैप्टर में। इज इट क्लियर? चलो साहब, नाउ ये सब नोट कर लेना। कर लिया ना? ये सब नोट जरूर करना, हीरो मत बनना। ये देखो, सॉरी ने जो लिख दिया नोट करो, और डब्बा बना लो उसको तुरंत। गजब चुन चुन कर आए सब। इस पर तो मैंने एक वीडियो भी बनाया है, आपको शेयर करूंगा, टेलीग्राम पर देखना। क्या नहीं, आपको नहीं समझ में आ रहा है? थियामीन से बेरी बेरी होता है, थियामीन की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी विटामिन B1। क्यों बेरी बेरी होता है? क्यों बेरी बेरी होता है? विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी होता है, तो दुनिया जानती है। क्या कारण है उसका कि विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी होता है? कारण बताइए आप। यू आर द स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी, डॉक्टर बनने जा रहे हो, ऐसी पढ़ाई करनी है। विटामिन B1, अरे मैं बता रहा हूं, पूछ रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है, रीजन भी मेरे को पता है। विटामिन B1 इज ए थियामीन, और जब आप ग्लाइकोलाइसिस पढ़ते हो, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट फ्रुक्टोज 6 फास्फेट फ्रुक्टोज 1 6 डाइफास्फेट 3 फास्फोग्लिसराइड 1 3 डाइफास्फोग्लिसराइड 3 फास्फोग्लिसिक एसिड 2 फास्फिनाइल पायरुविक एसिड, एंड देन पायरुविक एसिड पे पहुंचते हो। और पायरुविक एसिड से जब लिंक रिएक्शन एसिटाइल कोएंजाइम में,
एसिटाइल कोएंजाइम में जाते हो तो लिंक रिएक्शन में आपका क्या लगता है, पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज, Mg+2 काइनेज, टीपीपी लिपोइक एसिड। टीपीपी क्या है, थियामीन पायरोफॉस्फेट। किससे बना है, थियामीन से। अगर थियामीन की कमी हो गई तो थियामीन पायरोफॉस्फेट की भी कमी हो जाएगी, और थियामीन पायरोफॉस्फेट की कमी हो जाएगी तो पायरुविक एसिड से जो एसिटाइल कोएंजाइम में लिंक हो रहा है वो वीक हो जाएगा, और जब एसिटाइल कोएंजाइम में ही कम बनेगा तो जो क्रेब साइकिल बनती है वो भी वीक हो जाएगी। क्रेब साइकिल वीक हो गया तो NADH2 और FADH2 जो आप बनाते हो, और वहां पे सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन से GDP से GTP जाता है, जो ADP से ATP बनाता है, जो FADH2 सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में, और बाकी NADH2 जो बनते हैं वो फिर ETS में जाएंगे। NADH2 से 3 ATP और FADH2 से 2 ATP। जब आपका क्रेब साइकिल वीक हो गया तो ये सब भी तो वीक हो गए, कम बनेंगे, और जब ये भी कम बनेंगे तो एनर्जी भी कम आएगी और इंसान बेरी बेरी हो जाएगा। ऐसे पढ़ना होता है, ऐसे पढ़ना होता है कि कहां से क्या चीजें हैं लिंक होती हैं। समझ में बेटा, मास्टर को हल्के मत लेना, माना कि मास्टर हल्का है लेकिन मास्टर को हल्के मत लेना। तो इस पर एक वीडियो में शेयर करूंगा, उसको देखना पूरा, एकदम इसी लिंक को हमने समझाया है, पूरा समझाया इसी तरह से, ठीक है ना। आइए चलो साहब नेक्स्ट। बेटा ये बायोकेमिस्ट्री है, दिस इज नॉट बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। इसको मैंने बीटेक में पढ़ा है इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर पा रहा हूं। आइए, एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक कंपाउंड, बहुत कुछ सीखोगे बेटा, ऑर्गेनिक में भी सीखोगे और बहुत सारी चीजें इधर उधर की भी सीखोगे क्लास में, ये कहीं नहीं मिलेगी, ये पेटेंट है अपना, ठीक है ना। क्या हुआ, लिखो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, ये कैसे होते हैं, नॉन एरोमेटिक। देखो जेईई मेंस 2024 में आया हुआ है क्वेश्चन, अभी 24 लास्ट ईयर ही क्वेश्चन आया हुआ है। लिखो दीज एग्जिबिट सम ऑफ द प्रॉपर्टीज, पहले लिखो दीज एग्जिबिट सम ऑफ द प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दोज ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड्स, सिमिलर टू दोज ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड्स। हो गया। अब सुनो मेरी बात, बच्चों को याद नहीं होता है, रटते हैं भूलते हैं, रटते हैं भूलते हैं। इधर आइए, इधर आइए मैं लिखने जा रहा हूं एलिसाइक्लिक, मैंने 2 कलर से लिखा है, रीजन है इसके पीछे। एली ये हो गया एली, और यहां लिख दिया मैंने क्या, साइक्लिक, एलिसाइक्लिक। बहुत ध्यान समझना, एली का मतलब हो गया एलिफेटिक, और साइक्लिक का मतलब हो गया साइक्लिक। 2 शब्दों से मिलकर बना है एलिसाइक्लिक, एलिफेटिक एंड साइक्लिक। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक चीज बताया था कि एलिफेटिक कंपाउंड कैसे होते हैं, ओपन चेन होते हैं, ओपन चेन कंपाउंड होते हैं। अब ये कहना क्या चाह रहा है, इसने तो दोनों की बात कर दी, इसने दोनों की बात, ये एलिफेटिक ये कह रहा है ओपन चेन की बात कर रहा है, और ये क्या बात कर रहा है, क्लोज की बात कर रहा है। तो सर इसका मतलब क्या है, ये होते क्या है, ये होते साइक्लिक कंपाउंड है, बट इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर किसकी होती है, एलिफेटिक कंपाउंड। सम ऑफ द प्रॉपर्टी सिमिलर टू एलिफेटिक कंपाउंड। तो ऐसे याद रखो, ऐसे याद रखो, यानी हम यहां बोल सकते हैं प्रॉपर्टीज सिमिलर टू एलिफेटिक कंपाउंड, these exhibit some of the properties similar to those of aliphatic compound। होते साइक्लिक है लेकिन इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर किसकी होती है, एलिफेटिक। जैसे एग्जांपल, अब मैं आपसे पूछूं एलिसाइक्लिक कंपाउंड साइक्लिक है कि ये साइक्लिक है, साइक्लिक है, लेकिन प्रॉपर्टी रिजेंबल विथ एलिफेटिक, मतलब इस प्रॉपर्टी सिमिलर टू ए साइक्लिक, और खुद कैसे हैं, साइक्लिक। समझ में आया? एग्जांपल लिखो, एग्जाम्पल लिखा हमने साइक्लोप्रोपेन, साइक्लिक है। एग्जाम्पल लिखा साइक्लोहेक्सेन, एग्जाम्पल लिखा
साइक्लोहेक्सीन, एग्जाम्पल लिखा टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। और ये भी देखो ये वाले कैसे हैं, दिस इज द होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक है ये। और ये आपके सामने क्या हो गया, हेट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक हो गया, हेट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी बात ध्यान समझना, एल्केन, एल्केन आपके एलिफेटिक है, एल्केन आपके एलिफेटिक है, जो कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। आगे बताऊंगा, आगे बताऊंगा। जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, ये भी क्या शो करता है, बोलो, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। ये भी क्या शो करेगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। तो देखा जाए ये साइक्लिक कंपाउंड है, क्या ये एल्केन की तरह फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? वेरी गुड। एल्कीन ब्रोमीन वाटर को डिकलराइज करता है, बोलो ना, क्या ये भी ब्रोमीन वाटर को डिकलराइज कर देगा? हाँ, ये साइक्लिक है, प्रॉपर्टी किसके शो कर रहे हैं? एलिफेटिक। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? इन्हें क्या बोलेंगे? एलिसाइक्लिक। और कैसे होते हैं ये? नॉन एरोमेटिक। यहां तक बात क्लियर हो गई? नोट कर ली। अब क्वेश्चन एग्जाम में आए, देखो ये समझ में आएगा, आप इसको ऐसे पढ़ना, एलिसाइक्लिक को पढ़ना एलिफेटिक साइक्लिक। क्या पढ़ोगे? एलिफेटिक साइक्लिक है, साइक्लिक प्रॉपर्टी सिमिलर टू एलिफेटिक। अब क्वेश्चन एग्जाम में आए, देखो साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन इज टाइप ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब बताओ, क्या ये बेंजोनाइड बेंजीन दिख रहा है इसमें? क्या ये बेंजीन दिख रहा है इसमें? खत्म हो गया। क्या ये एसाइक्लिक है? तो क्या है ये? एलिसाइक्लिक। समझ में आया? क्वेश्चन जब आ जाता है ना, बच्चे इस पर ध्यान ही नहीं देते थे, पढ़ते ही नहीं बच्चे इन सब चीजों को, वो सीधे बस उनको जो सीधे स्टार्ट कर दिया नॉमेनक्लेचर, वहीं से स्टार्ट कर दिया उन्होंने। और जब ऐसे क्वेश्चन घुस घुस के पूछेगा ना, तब समझ, और कहीं और से नहीं बल्कि कहां से है? एनसीईआरटी से। जब ये कंप्लीट हो जाएगा, कुछ बच्चे करें एनसीईआरटी कब पढ़ना है? जब मैं कहूंगा तब पढ़ना है। क्यों इतना मतलब? जब मैं कहूंगा तब पढ़ना है, जितना कहूंगा उतना पढ़ना है। एनसीईआरटी में शेयर करूंगा, जो मैं एनसीईआरटी टेलीग्राम पर शेयर करूंगा उसको पढ़ना है, बिकॉज मैंने उसको क्या कर रखा है? एडिटेड किया है, समझाया है, चीजों को हाईलाइट किया है, उस हिसाब से पढ़ना। डन? अभी कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसकी स्थिति में आप नहीं हो। बिल कितने बजे लगेगी? कितने बजे लगती? यू डोंट नो, पता टाइम? तो टाइम हो गया, अगला हेडिंग डालिए, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ब्रैकेट में लिखना ड्यू, बहुत ज्यादा फेमस है ये ड्यू नाम से। बेटा यहां से देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बेहतरीन मोड स्टार्ट होने जा रहा है। आप अब वो चीज, अगली क्लास आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैकबोन बनने वाला है, बैकबोन। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपका आइसोमर बहुत इजी होने वाला है। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आइसोमर में चीजें कई लोग डिस्कस करते हैं, मैं इसको यहीं पे डिस्कस करता हूं, उसके पीछे रीजन है, हम आपको क्लास में बताएंगे। और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डील करने का तरीका ही बदल जाएगा आपको। ड्यू इतनी आपकी हेल्प करने वाला है, इसको हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत सारी चीजें इससे हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और अगली क्लास में आपको रियलाइज कराऊंगा कि जो चीजें आप रटते थे, उन चीजों को रटते थे और फिर रिवीजन करते थे, फिर रटते थे, भूलते थे, फिर रिवीजन करते थे, उनको हम रिवीजन तक नहीं करने देंगे और बिना पेन के आपको सॉल्व करना सिखाएंगे। ऐसी चीजें हम यहाँ सिखाने वाले हैं इसकी मदद से। थोड़ा समय लग रहा है लेकिन पूरा बैकबोन बहुत अच्छा हो रहा है। तो लिखिए बेटा इसमें, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन डी, या फिर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बोलते हैं, डीबीई, डीबी नाम से भी जाना जाता है ये, या इसे बोलते हैं इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, आईएचडी। क्या बोलते हैं बेटा इसको? आईएचडी। तो किसी भी कंपाउंड में जो डीयू है या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है, ये उसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को रिप्रेजेंट करता है। किसको करता है? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन।
और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या बताता है? अभी मैं ऐसे ही बता रहा हूं, लिखा नहीं रहा हूं अभी। ये बताएगा कि किसी कंपाउंड में कितने पाई बॉन्ड हैं या किसी कंपाउंड में कितने रिंग हैं। किसको बताता है बेटा? किसी कंपाउंड में कितने पाई बॉन्ड हैं और किसी कंपाउंड में कितने रिंग हैं। समय कम इसलिए लिखा नहीं रहा हूं, केवल बात कर रहा हूं अभी, अगले क्लास में सब लिखाऊंगा। अगर किसी कंपाउंड का ड्यू 0 आ जाता है, क्या आता है? 0, तो उसमें कितने पाई बॉन्ड होंगे और कितने रिंग होंगे? 0। अगर किसी कंपाउंड का ड्यू 1 आता है तो कितने पाई बॉन्ड? 1 पाई बॉन्ड या फिर 1 रिंग। 1 पाई बॉन्ड इज इक्विवेलेंट टू 1 रिंग। इसको भी मैं अगली क्लास में एक्सप्लेन करूंगा कैसे 1 पाई बॉन्ड 1 रिंग के इक्विवेलेंट होता है। अरे रुको, मैंने तो नहीं बोला कि मैं तो नहीं जा रहा हूं, रुक जाओ अभी। अगर किसी कंपाउंड का ड्यू 2 आ गया तो क्या क्या सोच सकते हो बताओ? 2 पाई बॉन्ड या फिर 1 पाई बॉन्ड और 1 रिंग या फिर 2 रिंग। समझ में आया? तो ये बहुत सारी चीजों में हेल्प करेगा। इसकी चर्चा कल का लेक्चर किसी भी कीमत पर फिजिकली या मेंटली आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। तो अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ, यहाँ कुछ थ्योरी पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ कंपाउंड्स के डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना सीखेंगे, कैसे निकालते हैं। स्ट्रक्चर दिया है तो कैसे निकालेंगे, स्ट्रक्चर नहीं दिया है तो कैसे निकालेंगे। आफ्टर दैट कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, क्वेश्चंस हैं। ये ऐसा पॉइंट है जनरल फार्मूला, ऐसा जनरल, ये चीजें हैं कि बच्चे जनरली इसको रटते हैं कि जनरल फार्मूला क्या है। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें आप किसी भी कंपाउंड का, मैं कंपाउंड फेंक के मारूंगा, आप जनरल फार्मूला खुद बताओगे। वो तरीका क्या है? डीयू की मदद से निकलेगा, डीयू से सीखोगे। तो ये सब अगली क्लास में हम इन सबके आपको जनरल फार्मूला बताने वाले हैं। ठीक है, ये सारे जनरल फार्मूला हम क्लास में सिखाएंगे। ये क्वेश्चन आपको अगली क्लास से मिलेगा होमवर्क के लिए। एंड फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग क्या, होमोलॉगस सीरीज। ठीक है, चलो बेटा, विश यू ऑल द बेस्ट। मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, पढ़ाई में हमेशा व्यस्त रहिए। वेलकम टू यू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट। आईडी कार्ड है। हाँ, आईडी कार्ड। नुसरत जहाँ, फोटो पीछे रोल नंबर नाम लिख के दे देना। फोटो अभी हो तो अभी दे दो, नहीं तो बाद में दे दो। नुसरत जहाँ, बैठो, मैं नाम बोलूंगा। कोमल यादव, प्रीति रानी, अकदस विक्रम, इशिका नागर, आयात बानो, अंजलि कुमारी, रक्षित, शगुन राठौर, ऋषभ, सदाफ, श्रेया रिचारिया, ज्योति साहू। क्या नाम है बेटा? नुसरत जहाँ। जिसका नाम बोले वो आ जाइएगा बस। 16,983। लीजिए नुसरत। कोमल यादव है, ये आपका है। 17,107। लीजिए। प्रीति रानी 18,601। अख्तर 18,700। इशिका नागर है कोई? एक मिनट।